नंबर 43, कास्ट आयरन क्या है। ठीक है, कास्ट आयरन कितने टाइप के होते हैं, कास्ट आयरन की क्या मुख्य प्रॉपर्टीज हैं, एंड वेल्डिंग मेथड ऑफ कास्ट आयरन बाय द ऑक्सीएसिटिलीन गैस वेल्डिंग। ऑक्सीएसिटिलीन गैस वेल्डिंग से कास्ट आयरन की वेल्डिंग कैसे की जाती है, कौन सी हमें डिफिकल्टी देखने को मिलती है, और इसके लिए हम किस तरह का फ्लक्स, किस तरह की फ्लेम, एज प्रिपरेशन हम किस तरह से करते हैं, तो आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज कास्ट आयरन। कास्ट आयरन क्या होता है। हाँ जी, कास्ट आयरन क्या है, हमें पता है, स्टार्टिंग में हमने मटेरियल के बारे में पढ़ा। ठीक है, जिसमें हमने फेरस और नॉन फेरस मटेरियल के बारे में पढ़ा। तो स्टील और कास्ट आयरन क्या होते हैं, फेरस मेटल और अलॉय। मेटल है कि अलॉय है, मेटल है कि अलॉय है, ठीक है। तो कास्ट आयरन, अगर आयरन अकेला है तो मेटल कहलाता है, अगर इसके साथ कोई दूसरा एलिमेंट मिल जाए तो क्या बन जाता है, अलॉय बन जाता है। तो कास्ट आयरन इज इट इज फेरस अलॉय, इट इज फेरस अलॉय। और कौन सा होता है फेरस अलॉय, कास्ट आयरन के अलावा स्टील होता है। ठीक है, तो कास्ट आयरन इज ए फेरस अलॉय, इसका मतलब फेरस में आयरन के साथ क्या मिलाया गया, कार्बन मिलाया गया। तो कास्ट आयरन एक फेरस अलॉय है जिसमें आयरन इज मेन एलिमेंट एंड अलॉइंग एलिमेंट कौन सा है, कार्बन है। तो कास्ट आयरन में कार्बन की परसेंटेज जो है वो वेरी करती है, डिपेंड करेगा टाइप ऑफ कास्ट आयरन। तो हमने स्टार्टिंग में जितने भी फेरस अलॉय थे, ठीक है, जितने भी हमारे पास फेरस अलॉय हैं, तो फेरस अलॉय हमने बेसिकली दो पढ़े, कौन कौन से, स्टील और कास्ट आयरन के बारे में हमने स्टार्टिंग में पढ़ा। कौन है, तो स्टील और कास्ट आयरन मतलब ये किसका मिक्सचर होता है, आयरन और कार्बन का मिक्सचर है, लेकिन कार्बन की परसेंटेज के हिसाब से ये डिसाइड होता है कि ये स्टील है या ये कास्ट आयरन है। ठीक है, तो कास्ट आयरन में और स्टील में कार्बन की परसेंटेज जो है हमने पढ़ा 0.05 से लेके 6.67% मैक्सिमम हो सकती है। लेकिन जैसे जैसे कार्बन ऐड करेंगे हम इसमें, आयरन में, किसमें ऐड करेंगे, आयरन में, जैसे जैसे कार्बन बढ़ती जाएगी वैसे वैसे मटेरियल क्या होता जाएगा, हार्ड होता जाएगा, क्योंकि कार्बन का काम यहाँ पे आयरन में क्या है, हार्डनेस प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हम स्टील को देखें तो 0.05 से लेके और कितना 1.5% तक क्या होती है, कार्बन की परसेंटेज जो है, अगर 0.05 से लेके 1.5% तक होगी तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्टील बोलते हैं। अगर 2.0% से लेके 4.0% तक होगी इसकी मात्रा, कार्बन की परसेंटेज, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम कास्ट आयरन बोलते हैं। क्लियर है। तो बेसिकली हमने देखा कि स्टील और कास्ट आयरन में या फिर आयरन के अंदर हम कार्बन को ऐड तो 0.05 से लेके 6.67% सकते हैं, लेकिन मोर देन 4% कार्बन होगा तो क्या हो जाता है, बहुत ही हार्ड हो जाता है, वेरी हार्ड बन जाता है, तो जिसको हमें यूज करना क्या होता है, लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। सो जिसमें ग्रेटर देन 4.0% क्या होगी, कार्बन होगी, बेसिकली हम उसे बोलते हैं सीमेंटाइट। क्या बोलते हैं, सीमेंटाइट। और ये सीमेंटाइट क्या होता है, वेरी हार्ड होता है, वेरी हार्ड आयरन, आप आयरन एलॉय कह सकते हैं। क्लियर है, वेरी हार्ड आयरन एलॉय। ठीक है, और इसको यूज करना क्या होता है, हमारे लिए वेरी डिफिकल्ट होता है, इसीलिए हम मोस्टली 2.0 से लेके 4.0% में जिसमें कार्बन हो वही हम क्या यूज करते हैं, कास्ट आयरन यूज करते हैं।
अब कार्बन की परसेंटेज 2.0 से 4.0 के बेस पे है, इसका मतलब अलग अलग रेंज में अलग अलग टाइप के क्या बनेंगे, कास्ट आयरन बनेंगे। जैसे हमने स्टील के बारे में पढ़ा था, कौन सा स्टील, लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील और हाई कार्बन स्टील। इसी तरह से हम कार्बन की परसेंटेज के बेस पे ही क्लासिफाई करेंगे किसको, कास्ट आयरन को। क्लियर है? सो बेसिकली 2.0 से 4.0%। लेकिन कुछ केसेस के अंदर हमने यहाँ देखा 1.5% से ज्यादा क्या है, हमने यहाँ पे 1.5 से 2.0 के बीच में कुछ मेंशन नहीं किया है, नहीं किया है। तो अगर ग्रेटर देन 1.5% से कार्बन हो तो वो कास्ट आयरन की कैटेगरी में आएगा। लेकिन जो मोस्टली यूजेबल है दैट इज 2.0 से 4.0%, जिसमें क्या हो, कार्बन हो। ठीक है? सो कास्ट आयरन इज ए फेरस अलॉय एंड मिक्सचर ऑफ आयरन एंड कार्बन। आयरन है और कार्बन कितने परसेंट है, मोस्टली 2.0 से 4.0%। क्लियर? ठीक है, समझ आ गई बात। उसके बाद हम टाइप्स की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ कास्ट आयरन। कास्ट आयरन कितने टाइप्स के हो सकते हैं, डिपेंड करेगा परसेंटेज ऑफ कार्बन पे भी, एंड हम कार्बन के अलावा कुछ और भी एलिमेंट कास्ट आयरन के अंदर डाल सकते हैं उसकी प्रॉपर्टी को चेंज करने के लिए। जैसे हमने देखा स्टील के केस में हम कुछ और अदर अलॉइंग एलिमेंट डाल देते हैं, निकल, क्रोमियम। इसी तरह से हम कास्ट आयरन की प्रॉपर्टी को चेंज करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए उसमें भी कुछ अलॉइंग एलिमेंट डाल सकते हैं कार्बन के अलावा। तो टाइप्स ऑफ कास्ट आयरन में हम सबसे पहले देखते हैं, टाइप ऑफ कास्ट आयरन में सबसे पहले है दैट इज व्हाइट कास्ट आयरन। क्लियर है? व्हाइट कास्ट आयरन। उसके बाद है मेलेबल कास्ट आयरन। नंबर 2 इज मेलेबल कास्ट आयरन। मेलेबल कास्ट आयरन, मेलेबल कास्ट आयरन हुआ। नंबर 3 इज ग्रे कास्ट आयरन। ग्रे कास्ट आयरन। नंबर 4 इज नोडुलर और जिसको हम बोल देते हैं फेरोइडल कास्ट आयरन। नोडुलर और स्फेरोइडल कास्ट आयरन। तो बेसिकली हम 4 टाइप के कास्ट आयरन पढ़ते हैं, मुख्य जो यूजेबल है। फर्स्ट इज व्हाइट कास्ट आयरन, ठीक है। सेकंड इज मेलेबल कास्ट आयरन, थर्ड इज ग्रे कास्ट आयरन एंड फोर्थ इज नोडुलर और स्फेरोइडल कास्ट आयरन। तो 4 तरह के हम बेसिकली कास्ट आयरन पढ़ेंगे। अब ये 4 कास्ट टाइप के कास्ट आयरन है, ये अपने आप में अलग कैसे हैं? जैसे हमने देखा एक तो है इनकी, जैसे स्टील अलग अलग टाइप के हैं तो इसकी कार्बन की परसेंटेज पे, और क्या क्या इसमें प्रॉपर्टी में डिफरेंस हो सकता है। एक होता है इन सब के लिए, इन सभी टाइप के कास्ट आयरन के लिए बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल होता है, इन सभी टाइप के कास्ट आयरन को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल होता है दैट इज, उसको हम बोलते हैं पिग आयरन। मतलब ये सारे टाइप के कास्ट आयरन किससे बनाए जाते हैं? पिग आयरन से बनाए जाते हैं। मतलब स्टार्टिंग के अंदर जो प्योर फॉर्म ऑफ आयरन होती है, स्टार्टिंग में जो प्योर फॉर्म ऑफ आयरन होगी, ठीक है, वो क्या होगी? मतलब फर्नेस में जो कास्ट आयरन बनेगा स्टार्टिंग के अंदर जो प्योर होता है, बेसिकली किसी फर्नेस के अंदर इसको बनाया जाता है, तो वो स्टार्टिंग में क्या होगा? पिग आयरन होगा। फिर पिग आयरन से हम अलग अलग तरह के कास्ट आयरन बनाते हैं, ठीक है। उसमें क्या ऐड करके कार्बन ऐड करके, मतलब इसको अगेन मेल्ट करके इसमें कार्बन ऐड करके हम अलग अलग तरह के क्या बनाते हैं? कास्ट आयरन बनाते हैं। सो पहला है व्हाइट कास्ट आयरन। व्हाइट कास्ट आयरन को हम चिल्ड कास्ट आयरन भी बोल देते हैं। चिल्ड कास्ट आयरन
अब आपने चिल्ड का नाम तो सुना होगा, क्या होता है? ठंडा। ठंडा होता है ना? ठंडा होता है कि बहुत ठंडा होता है? बहुत ठंडा। बहुत ठंडा मतलब वेरी कोल्ड। इसका मतलब ये एक ऐसा कास्ट आयरन है जिसको मैन्युफैक्चरिंग के दौरान, जैसे ही हम इसमें कार्बन ऐड करते हैं, इसकी मैन्युफैक्चरिंग के दौरान इसको एकदम से ठंडा कर दिया जाता है। मतलब हम किसी कास्ट आयरन को बनाने के बाद, ठीक है, उसमें कार्बन ऐड करने के बाद उसका कूलिंग प्रोसेस कैसा है, उसको हम ठंडा कौन से प्रोसेस से कर रहे हैं। आप देखेंगे, आप किसी मटेरियल को वेल्ड करते हैं, स्टार्टिंग में वो क्या होता है, जब आप उस पे फाइलिंग करते हैं, उसको काटते हैं, स्टार्टिंग में वो क्या होता है, सॉफ्ट हो जाता है, सॉफ्ट होता है स्टार्टिंग में। लेकिन आप उसको वेल्ड करने के बाद अगर आप उसको एकदम से पानी में डालेंगे, वेल्डिंग करने के दौरान जब वो गर्म अवस्था में है, आप उसको एकदम से पानी में डालेंगे, क्या होगा, वो बहुत हार्ड हो जाएगा। एकदम से ठंडा करने पे क्या हो जाता है, वो हार्ड हो जाता है। अब वेल्डिंग करने के बाद देखना, उसको काट के उसकी फाइलिंग करके पहले से क्या होगी, मुश्किल होगी। इसका मतलब क्या है, वो हार्ड हो गया, ठीक है। और आप सेम मेटल को वेल्ड करने के बाद किसी रेत के अंदर छोड़ देंगे, ठीक है, जिससे उसका कूलिंग प्रोसेस क्या होगा, स्लो होगा। तो आप अगर दोनों में डिफरेंस देखेंगे तो जिसको आपने रेत में डुबोया, ठीक है, वो क्या होगा, पहले के कंपैरिजन में सॉफ्ट होगा। क्लियर है? आप उसी कूलिंग प्रोसेस को और बढ़ा दो, मतलब उसको आप ऐसी फर्नेस के अंदर ही रखें जिसमें टेम्परेचर को आप धीरे धीरे कम करते रहें, फर्नेस के अंदर ही उसको कूल करें। मतलब जिसने 10 मिनट के अंदर ठंडा हो जाना है, उसी को आप 2 दिन में ठंडा कर रहे हैं धीरे धीरे, तो क्या होगा, उसमें जो प्रॉपर्टीज होगी उसमें डिफरेंस होगा, उसकी जो प्रॉपर्टीज होगी उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो स्टार्टिंग में जो व्हाइट कास्ट आयरन होता है, ठीक है, इट इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम, इससे बनाया जाता है पिग आयरन बाय वेरी रैपिड कूलिंग, बाय वेरी रैपिड कूलिंग, ठीक है, या फिर मैन्युफैक्चर्ड, ऐसा लिखिए, मैन्युफैक्चर्ड बाय वेरी, बनेगा पिग आयरन से ही सारे, नो डाउट। स्टार्टिंग में जो हम बनाएंगे कास्ट आयरन है वो पिग आयरन से ही बनेगा, लेकिन क्या हम इससे इसकी प्रॉपर्टी को भी चेंज करके कुछ बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। तो स्टार्टिंग में व्हाइट कास्ट आयरन इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम, या पिग आयरन, ऐसे लिखिए, फ्रॉम पिग आयरन बाय वेरी रैपिड कूलिंग। अब एकदम से कूलिंग करने पे इसकी प्रॉपर्टी में हमें क्या देखने को मिलेगा, इट इज वेरी हार्ड। ये क्या बनेगा, हार्ड नेचर का बनेगा। एकदम से ठंडा करने पे हमेशा क्या बनता है, हार्ड बनता है। और जो चीज हार्ड होती है वो साथ में क्या होती है, ब्रिटल भी होती है। क्लियर है? अगर ये एकदम से हार्ड हुआ है, इसका मतलब ये ब्रिटल नेचर का भी होगा, ठीक है। ये हार्ड होने के साथ साथ क्या होगा, ब्रिटल भी होगा। और आपको पता है जो मटेरियल ज्यादा हार्ड होता है और ब्रिटल नेचर का होता है, हम उसको वेल्ड नहीं कर सकते। जैसे ही हम उसकी वेल्डिंग करेंगे, क्या जनरेट होगी, क्रैक्स जनरेट होगी। जितने हार्ड मटेरियल को आप वेल्ड करेंगे उतने उसमें क्या आएंगे, क्रैक्स आएंगे, डिस्टॉर्शन आएगा। सो इट इज वेरी हार्ड एंड ब्रिटल, सो इट इज नॉट वेल्डेबल। आप इसको वेल्ड नहीं कर सकते, एंड नॉट मशीनेबल। आप इसको वेल्डेबल भी नहीं है और मशीनेबल भी नहीं है। मतलब इसके मशीनिंग प्रोसेस करना भी क्या होगा, आपके लिए डिफिकल्ट होगा, क्योंकि ये क्या है, वेरी हार्ड एंड ब्रिटल नेचर का है, ठीक है। कार्बन की परसेंटेज, ये ना ऐड करते जाइएगा, ठीक है, पॉइंट्स है मतलब इंपॉर्टेंट, ठीक है। कार्बन परसेंटेज, व्हाइट कास्ट आयरन में कार्बन की जो परसेंटेज होगी वो होगी 1.8 से लेके
1.8 से लेके 3.6%। आपको बताया है कि 1.5 से ज्यादा हो सकती है, लेकिन जो मोस्टली यूजेबल होगा दैट इज 2 to 4%। तो कार्बन की परसेंटेज इसमें होगी 1.8 से लेके 3.6%। इसका मतलब क्या इस टाइप का आयरन हमारे लिए फायदेमंद है? नहीं है, क्योंकि हम इस पे मशीनिंग प्रोसेस भी नहीं कर सकते एंड वेल्डेबल भी नहीं कर सकते, वेल्ड भी नहीं कर सकते, दैट मींस इट इज नॉट वेल्डेबल। इसका मतलब क्या हुआ, हमें इसकी प्रॉपर्टी को चेंज करने की जरूरत है अगर हमने इसको कहीं पे यूज करना है। अगर हमें इसको कहीं पे यूज करना है तो हमें इसकी प्रॉपर्टी को क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। कैसे चेंज करेंगे बताइए? अलॉइंग एलिमेंट, ये अलॉइंग एलिमेंट डाल के कर सकते हैं। इसके अलावा और तरीका होगा? इसको अगेन हीट करके और हीट करने के बाद पोस्टिक इसका कूलिंग प्रोसेस क्या करते हैं? स्लो करते हैं। ठीक है। तो बेसिकली जब कोई मटेरियल हार्ड होता है उसको सॉफ्ट बनाने के लिए अगर हम उसको हीट करते हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस बोलते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस बोलते हैं। इसका मतलब है कि हमें इस आयरन को यूजेबल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हीट ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। मतलब इसको गर्म करके फिर इसके जो अंदर के मॉलिक्यूल्स हैं उनमें क्या आएगा? बदलाव आएगा और हम इसको धीरे धीरे ठंडा करेंगे तो ये जो मटेरियल बहुत हार्ड था ये क्या बन जाएगा? मतलब उतना सॉफ्ट नहीं बनेगा लेकिन यूजेबल बना सकते हैं हम इसको। ठीक है, मेलेबल बना सकते हैं। तो बेसिकली व्हाइट कास्ट आयरन के अंदर अगर हम कुछ चेंज करते हैं, ट्रीटमेंट प्रोसेस करते हैं तो हम इससे बनाते हैं मेलेबल कास्ट आयरन। तो मेलेबल कास्ट आयरन किससे बनाते हैं? व्हाइट कास्ट आयरन में कुछ चेंजेस करके बनाते हैं। सो इट इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम किससे? फ्रॉम व्हाइट कास्ट आयरन। लेकिन रॉ मटेरियल दोनों के लिए क्या है? क्योंकि हम पिग आयरन से व्हाइट कास्ट आयरन बना रहे हैं एंड व्हाइट कास्ट आयरन से अगेन क्या बना रहे हैं? मेलेबल। तो इनका जो रॉ मटेरियल है वो क्या है? तो पिग आयरन ही है। ठीक है। सो इट इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम व्हाइट कास्ट आयरन बाय कौन सा प्रोसेस? हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। बाय हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। और हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस में स्पेशली कौन सा? एनीलिंग प्रोसेस बोलते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? एनीलिंग प्रोसेस बोलते हैं। एनीलिंग प्रोसेस बेसिकली एक हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है जिसमें इसको क्या करते हैं? हीट ट्रीटमेंट का मतलब हीट से ट्रीटमेंट देना, मतलब इसको हीट करके इसकी प्रॉपर्टी को बदलना। एनीलिंग प्रोसेस, अब ये एनीलिंग प्रोसेस क्या है? एनीलिंग प्रोसेस होता है हीटिंग ऑफ मेटल और एलॉय, हीटिंग ऑफ मेटल और एलॉय अप टू सम टेम्परेचर, कुछ टेम्परेचर तक, अप टू सम टेम्परेचर। लेकिन कौन से टेम्परेचर पे? मेल्टिंग पॉइंट से बिलो टेम्परेचर पे। तो बेसिकली मैं बता देता हूं आपको इंट्रोडक्शन के लिए। सम टेम्परेचर का मतलब इसको बोलते हैं रिक्रिस्टलाइजेशन, रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर बोलते हैं इसको। मतलब उसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें बदलाव आने लगे, उस टेम्परेचर को बोलते हैं रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। तो अगर आपको नहीं याद रहता तो आप लिख सकते हैं मेटल, हीटिंग ऑफ मेटल अप टू सम टेम्परेचर एंड कूलिंग। कूलिंग कैसे करेंगे? वेरी स्लोली। देखिए ये कुछ हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस के नाम होते हैं। एनीलिंग प्रोसेस होता है, ठीक है। एक प्रोसेस होता है नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस होता है। अगर आप किसी जॉब को वेल्ड करने के बाद आप उसको ओपन एनवायरनमेंट में छोड़ दें तो ठंडा तो हो रहा है ना वो धीरे धीरे, उस प्रोसेस को हम नॉर्मलाइजिंग बोलते हैं।
ठीक है, उसको हीट करके, और अगर किसी फर्नेस के अंदर भी वेरी स्लो कूलिंग उसकी करवा रहे हैं तो उसे बोलेंगे हम एनीलिंग प्रोसेस। तो मोस्टली इंडस्ट्रीज जो हैं जो वेल्डिंग प्रोसेस का इस्तेमाल करती हैं, ठीक है, वो एनीलिंग प्रोसेस का इस्तेमाल करती है। क्विंचिंग भी होता है। क्विंचिंग प्रोसेस अगेन सेम लाइक द, जैसे एकदम से उसको ठंडा कर देना, वही क्विंचिंग प्रोसेस ही होता है। लेकिन जरूरी नहीं है पानी के अंदर, हो सकता है वो कोई ऑयल हो, कोई इस तरह का, ठीक है, कोई भी हो सकता है, कूलेंट हो सकता है, उसके अंदर डालेंगे, उससे भी क्या होता है, मटेरियल वेरी हार्ड होता है, ठीक है। सो इसमें ध्यान रखना है कि मेलाबल कास्ट आयरन को व्हाइट कास्ट आयरन से हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस के द्वारा बनाया जाता है, और हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस कौन सा है, एनीलिंग प्रोसेस है। एनीलिंग प्रोसेस का मतलब मेटल को उसके रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर तक हीट करके और वेरी स्लो कूलिंग करवाएं, तो उसके जो अंदर के मॉलिक्यूल्स है वो क्या होंगे, उनमें बदलाव देखने को मिलेगा, और बदलाव के कारण मटेरियल की प्रॉपर्टी है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। चलिए दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब क्या ये मेलेबल होगा, किस तरह का होगा, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे लिखा हुआ है इसके अंदर क्या प्रॉपर्टी ऐड हो जाएगी, मेलाबिलिटी। इसका मतलब ये इसके कंपैरिजन में क्या हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के कास्ट आयरन में क्या होगी, मेलाबिलिटी क्या होगी, हाई होगी, हाई मेलाबिलिटी। मतलब क्या हुआ, मेलाबल आपको बताया ना, आप इसको इसी शेप में चेंज कर सकते हैं, आप इसको प्लेट की फॉर्म में, शीट की फॉर्म में और फ्लैट की फॉर्म में इजीली चेंज कर सकते हैं। इस प्रोसेस को बहुत, प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, मेलाबिलिटी बोलते हैं। क्लियर है। एक डक्टिलिटी होता है, वो क्या होती है, तार बनाने की क्षमता उसकी, ठीक है। इसके अलावा इसमें और कौन कौन सी प्रॉपर्टी ऐड हो जाती है, हाई इम्पैक्ट एंड शॉक रेजिस्टेंस। मतलब इसमें आप शॉक नहीं डाल सकते क्योंकि ये किस नेचर का है, ब्रिटल नेचर का है। इस पे आप लोड, इंपैक्ट लोड डाल सकते हैं या फिर शॉक लोड डाल सकते हैं, जो एकदम से लोड है इस आयरन के पास वो लोड सहन करने की क्षमता होगी। क्लियर है। इसमें होती है कास्ट आयरन की परसेंटेज बेसिकली 2.16 से 2.90। ठीक है। अगेन कार्बन की परसेंटेज, अगला पॉइंट ऐड कीजिए, कार्बन परसेंटेज 2.16 से 2.90%। एग्जैक्ट बेसिकली तो इसमें कार्बन की परसेंटेज इसी रेंज के दौरान थी, ठीक है ना। तो हम जब इसको रिक्रिस्टलाइजेशन करते हैं, इसका एनीलिंग प्रोसेस करते हैं, तो इसमें कुछ कार्बन का लॉस होता है, जिसके कारण ये कार्बन की परसेंटेज मेलाबल कास्ट आयरन में 2.16 से लेकर 2.90% के बीच में है। क्लियर है, समझ आया। चलिए एक पॉइंट और ऐड कर लीजिए इम्पोर्टेंट। इसमें आयरन और कार्बन अगर तो दोनों अलग अलग होते हैं, बेसिकली प्रॉपर कंबाइंड नहीं है, तो हम उसको बोलते हैं फ्री स्टेट। एक होती है कंबाइंड स्टेट। अगर ये दोनों आपस में बहुत मजबूती से क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, तो जहां पे मजबूती से मिक्स हो जाएंगे वहां पे मटेरियल उतना ही क्या होगा, हार्ड होगा। ठीक है। तो इसमें हमें कार्बन is in combined state, कार्बन हमें इसमें कौन सी स्टेट में देखने को मिलेगा, कंबाइंड स्टेट में मिलेगा। कंबाइंड स्टेट में इसमें कार्बन देखने को मिलेगा, ठीक है। और जितना ही कार्बन आयरन के साथ कंबाइंड स्टेट में होगा उतना ही वो क्या होगा, हार्ड होगा, ठीक है। इसमें कार्बन इज इन कंबाइंड फॉर्म में भी है एंड कुछ कार्बन इसमें हमें किसमें देखने को मिलेगा, फ्री स्टेट देखने को मिलेगा। तो
जब हम इसका एनीलिंग प्रोसेस करवाते हैं तो कुछ कार्बन जो होता है वो फ्री स्टेट में बदल जाता है। क्लियर? समझ में आई? दो तरह का कास्ट आयरन। नेक्स्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ कास्ट आयरन इज ग्रे कास्ट आयरन। अब ये ग्रे कास्ट आयरन क्या होता है? मतलब पिग आयरन से हम डायरेक्टली क्या बना रहे हैं? ग्रे कास्ट आयरन बना रहे हैं। लेकिन ग्रे कास्ट आयरन बनाने की विधि क्या है? इसमें हमने देखा कि कार्बन ऐड करने के बाद हम इसको क्या करते हैं? रैपिड कूलिंग करवाते हैं, इसकी बहुत ही फास्ट कूलिंग करवा देते हैं। ग्रे कास्ट आयरन पिग आयरन से बनेगा, लेकिन क्या होगा? कूलिंग रेट क्या होगा? वेरी स्लो होगा। ठीक है, सो मींस ग्रे कास्ट आयरन it is soft, it is soft than all other type of cast iron। क्यों सॉफ्ट होगा? ड्यू टू स्लोअर कूलिंग। मतलब इसकी जो हम कूलिंग करवाएंगे स्टार्टिंग के अंदर, यहाँ पे लिखा था वेरी रैपिड कूलिंग, यहाँ पे क्या है? वेरी स्लोअर कूलिंग। इसका मतलब है जब हम इस मेटल की कूलिंग करवाएंगे तो क्या करवाएंगे? वेरी स्लो कूलिंग करवाएंगे। और इसमें स्लो कूलिंग के कारण कार्बन क्या होगा? कार्बन इज इन फ्री स्टेट, और हम इसको बोलेंगे ग्रेफाइट। क्या बोलेंगे? ग्रेफाइट स्टेट, फ्री स्टेट और ग्रेफाइट स्टेट। ग्रेफाइट का नाम सुना? कहाँ सुना है? पेंसिल का जो लेड होता है, पेंसिल का जो लेड होता है वो क्या है? ग्रेफाइट है। तो बेसिकली वो भी कार्बन है, उसमें जो कार्बन है वो फ्री स्टेट में देखने को मिलता है, इसीलिए वो क्या होता है? वेरी सॉफ्ट होता है। तो जब कंबाइंड स्टेट में होगा तो मेटल हार्ड होगी, ठीक है, एंड जब फ्री स्टेट में होगा तो सॉफ्ट होगा। इट इज सॉफ्ट। सो अगेन इसमें अगला पॉइंट ऐड कीजिए। इजीली क्या होगा? वेल्डेबल होगा, और क्या होगा? मशीनेबल होगा। इजीली वेल्डेबल होगा एंड मशीनेबल होगा, मतलब आप इसको इजीली वेल्ड कर सकते हैं एंड इस पे मशीनिंग प्रोसेस कर सकते हैं। लेकिन एज कंपेयर टू, इसके साथ कंपेयर करें तो ऑल अदर टाइप्स ऑफ कास्ट आयरन, अगर हम कास्ट आयरन की कैटेगरी में देखें तो सबसे बेस्ट जो होता है वो ग्रे कास्ट आयरन है। सबसे सॉफ्ट जो है इनमें वो ग्रे कास्ट आयरन है। तो मोस्टली जो यूजेबल है दैट इज ग्रे कास्ट आयरन। तो ग्रे कास्ट आयरन का इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया जाता है। सॉफ्ट है, वेल्ड करना इजीली है, मशीनिंग प्रोसेस करना इजी है, ठीक है। एंड कार्बन की परसेंटेज की बात करें, कार्बन की परसेंटेज की बात करें इन द ग्रे कास्ट आयरन, इट इज अगेन 2.5 to 4%, 2.5 to 4%, 2.5 से लेके और 4.0% के बीच में होती है कार्बन की परसेंटेज। 2.5 से लेके 4.0% होती है इसमें कार्बन। क्लियर? यस। चलिए अगेन नेक्स्ट टाइप ऑफ कास्ट आयरन दैट इज नोडुलर, और क्या बोलते हैं इसे? नोडुलर और स्फेरोइडल का मतलब क्या है? क्या मतलब है? नोडुलर और स्फेरोइडल कास्ट आयरन। स्फेरोइडल का मतलब यहाँ पे है स्फीयर। इसका मतलब इसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे, ग्रेन्स होंगे, वो किस फॉर्म में है? स्फेरिकल फॉर्म में है। तो नोडुलर और स्फेरोइडल कास्ट आयरन को किससे बनाते हैं? ग्रे कास्ट आयरन से बनाते हैं, ठीक है। कैसे बनाते हैं चलिए बात करते हैं। तो नोडुलर और ग्रे कास्ट आयरन इट इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम किससे बनाते हैं? ग्रे
कास्ट आयरन। तो नोडुलर और स्फेरॉइडल कास्ट आयरन जो बनता है वो किससे बनता है? बाय द ग्रे कास्ट आयरन by adding silicon, by adding silicon 1.6 से लेके 3.0%। अगर हम ग्रे कास्ट आयरन में 1.6 से लेके 3.0% क्या ऐड कर देंगे? सिलिकॉन। तो हमारे पास क्या बनेगा? नोडुलर और स्फेरॉइडल कास्ट आयरन बनेगा। अब नोडुलर और स्फेरॉइडल कास्ट आयरन ग्रे कास्ट आयरन से प्रॉपर्टी में क्या होगा? अलग होगा। इसका मतलब हमने सिलिकॉन ऐड किया है, इसका मतलब इन दोनों को कंपेयर करें तो किस में ज्यादा प्रॉपर्टी होगी? प्रॉपर्टी किस में बेटर होगी? क्योंकि हमने यहाँ सिलिकॉन ऐड किया है, इसका मतलब इस आयरन में सिलिकॉन की कुछ प्रॉपर्टी भी ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो सिलिकॉन ऐड करने पे जो कास्ट आयरन बनेगा नोडुलर और स्फेरॉइडल कास्ट आयरन होगा, उसमें क्या प्रॉपर्टी अलग होगी? ठीक है, इसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होगी, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ नोडुलर कास्ट आयरन will be equal to tensile strength of steel। टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ स्टील। इसका मतलब हम ग्रे कास्ट आयरन में सिलिकॉन को ऐड क्यों कर रहे हैं? उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। अगर हम सिलिकॉन ऐड करेंगे इसमें 1.6 से 3.0%, तो ग्रे कास्ट आयरन में जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज हो जाएगी और किसके बराबर हो जाएगी? स्टील। जितनी स्टील की टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है उसके बराबर यूज कर सकते हैं। क्लियर है? यस सर। इसका मतलब ये क्या होगा? कौन सी प्रॉपर्टी ऐड हो जाती है बताइए? वो ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जिसके कारण टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ जाती है? उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब खींचने पे हम खींचा जा सकता है इजीली। ठीक है, विदाउट ब्रेकिंग। तो कौन सी प्रॉपर्टी होती है? तन्यता। मतलब मेक्स इट डक्टाइल। और उसको क्या बना देता है? डक्टाइल बना देता है। तो हीट करके अपने स्लो कूलिंग की, तो कौन सी प्रॉपर्टी इंक्रीज हुई? हीट करने पे व्हाइट कास्ट आयरन को स्लो कूलिंग करने पे कौन सी प्रॉपर्टी ऐड हुई? सॉफ्ट हुआ, टफ हुआ। तो कौन सी प्रॉपर्टी ऐड हुई? मेलाबिलिटी ऐड हुई। सिलिकॉन ऐड किया तो क्या ऐड हुई? टेंसाइल स्ट्रेंथ और डक्टिलिटी। एक ही बात है ना। आप किसी चीज को कब खींच सकते हैं? जब उसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ हो। टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब यही है ना, किसी मटेरियल को कितना खींच सकते हैं, कितना ज्यादा खींच सकते हैं। इसका मतलब उसमें जितनी ही टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा है मतलब डक्टिलिटी ज्यादा है। क्लियर है? तो ये चार तरह के हमारे पास कास्ट आयरन है। अगेन इसमें कार्बन की परसेंटेज क्या रहेगी? सेम एज दैट ऑफ द, किसके बराबर होगी? कार्बन की परसेंटेज। कास्ट आयरन है तो स्टील के बराबर कैसे होगी? नहीं, अगर उसमें कार्बन की परसेंटेज स्टील के बराबर होगी फिर तो वो स्टील हो गया ना, कास्ट आयरन है नहीं। ग्रे कास्ट। ठीक है, सेम एज 2.5 से 4.0%। ठीक है, तो ये चार तरह के कास्ट आयरन है। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो आपको सारी बता दी है। ठीक है, अभी हम बात करेंगे मोस्टली यूजेबल दैट इज कास्ट आयरन। कौन सा है? ग्रे कास्ट आयरन। तो हम प्रॉपर्टी की बात करें। बेसिकली तो आपको अलग अलग प्रॉपर्टी मैंने मेंशन कर दी, इसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी होगी, लेकिन मोस्टली यूजेबल जो है दैट इज ग्रे कास्ट आयरन। तो हम दो तीन और इसकी प्रॉपर्टी मुख्य जो है वो देखते हैं। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ
ग्रे कास्ट आयरन। सर वैल्यूएबल में कार्बन परसेंटेज जो है हाँ वो कास्ट आयरन से कम है। कहाँ पे है कास्ट आयरन से कम? सॉरी ग्रे कास्ट आयरन से। हाँ तो फिर ज्यादा सॉफ्ट ग्रे कास्ट आयरन कैसे है? ग्रे कास्ट आयरन देखिए बनाने का मेथड अलग अलग है। हमने इसको व्हाइट कास्ट आयरन से बनाया। पहले इसके ग्रेन्स जो थे वो कंबाइंड स्टेट में है। इसको हीट करने पे सारे ग्रेन्स जो हैं वो क्या है, फ्री स्टेट में नहीं आए। कुछ ग्रेन्स जो हैं वो आयरन के साथ कंबाइंड स्टेट में रहेंगे, मतलब ये उतना सॉफ्ट नहीं बन पाएगा। ठीक है। और इसके अंदर क्या है, कूलिंग का जो प्रोसेस है वो भी सारा अलग है। तो उसमें जो मोस्टली ग्रेन्स होते हैं वो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। ठीक है, इसीलिए उनमें प्रॉपर्टी का डिफरेंस हमेशा रहेगा। क्लियर है ना? तो जहाँ पे हमें हाई मेलेबिलिटी चाहिए वहां पे हम व्हाइट कास्ट आयरन से इसको बना सकते हैं, लेकिन जहाँ हमें सॉफ्टनेस ज्यादा चाहिए, डक्टिलिटी ज्यादा चाहिए, तो वहां सिलिकॉन को ऐड कर सकते हैं, इजीली मशीनिंग कर सके। इसीलिए हम उसमें ग्रे कास्ट आयरन का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर है ना? यस सर। तो प्रॉपर्टी के हिसाब से हम यूज कर सकते हैं। मोस्टली जो कास्ट आयरन का यूज होता है वो कहाँ पे होता है, आपने सुना होगा? यस सर। मशीनों के मशीन के जो बेस होते हैं, हैवी मशीनरी का जो बेस होता है वो किसका बना होता है? कास्ट आयरन का। आप वर्कशॉप में जितनी भी लेथ मशीनें देखते हैं उनका जो बेस होता है, बेड होता है, वो कास्ट आयरन का ही होता है। इसका मतलब कास्ट आयरन के पास एक ऐसी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसके कारण उसको हैवी लोड सहन करने के लिए यूज किया जा सकता है, जिसको हम बोलते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। सुना ना? यस सर। सर एक दिन मैंने एक प्रॉपर्टी पढ़ा था ये पढ़ाई है मैंने पहले। एंड स्पेशली इस तरह का कास्ट आयरन है। ग्रे कास्ट आयरन की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है? पहली द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी दैट इज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। अब ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या है? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होती है? एबिलिटी टू कैरी द हैवी लोड। ऐसी योग्यता, ऐसी क्षमता, ठीक है, जो हैवी लोड को सहन कर सके। तो हैवी लोड को सहन करने की क्षमता उसे बोलते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मतलब आप किसी बॉडी पे, किसी चीज पे लोड डाल रहे हैं और वो हैवी लोड को सहन करने की जिसके पास कैपेबिलिटी होती है उसको हम बोलते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। जैसे आपने देखा होगा किसी भी बिल्डिंग के अंदर सबसे पहले हम क्या बनाते हैं? पिलर्स बनाते हैं या कॉलम्स बने होते हैं जी। तो कॉलम्स ने हमेशा क्या होना है? बिल्डिंग का लोड सहन करना। इसका मतलब हमेशा वो क्या रहते हैं? कंप्रेसिव रहते हैं। कंप्रेस का मतलब दबा के, हमेशा दबी हुई फॉर्म में रहते हैं। तो जब आप किसी भी मशीन का जो बेस देखते हैं, इसका मतलब पूरी मशीन का लोड किस पे होता है? बेस पे होता है। इसका मतलब बेस हमेशा किस अवस्था में रहता है? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। इसीलिए हमें कास्ट आयरन के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी चाहिए होती है, ठीक है, दैट इज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। इसी हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के कारण इसको बेसिकली मशीन के बेड या मशीन का जो बेस होता है उसमें यूज किया जाता है। यूज इन मशीन बेड और मशीन का बेस, ठीक है, इसीलिए इसमें यूज किया जाता है। अगेन सेकेंड प्रॉपर्टी इज इजीली कास्टेबल। इजीली कास्टेबल इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इजीली कास्टेबल, कास्ट का मतलब क्या है? ढालना। डालना।
कास्ट का मतलब है टू गिव एनी शेप बाय मेल्टिंग। इसका मतलब क्या हुआ? पिघला। आप इसको पिघला के कोई भी शेप इजीली शेप दे सकते हैं। तो ग्रे कास्ट आयरन जो होता है इजीली कास्टेबल है, इसको आप कोई भी शेप इजीली दे सकते हैं। इसकी प्लेट बना सकते हैं, फ्लैट बना सकते हैं, ठीक है, चैनल बना सकते हैं, एंगल बना सकते हैं, किसी भी शेप में इसको इजीली कास्ट किया जा सकता है। मींस इसको मेल्ट करके किसी भी शेप में बदला जा सकता है। क्लियर है? मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ कास्ट आयरन कितना होता है? हाँ जी, ऑलमोस्ट आपको कास्ट आयरन का मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर लगभग थोड़ा बहुत वेरिएशन आ सकता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ कास्ट आयरन्स में, लेकिन मोस्टली आपको जो टेम्परेचर है वो 1150 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलता है। लेकिन इसमें कुछ बदलाव आ सकता है, 10 डिग्री 15 डिग्री, डिपेंड करेगा परसेंटेज ऑफ कार्बन पे। चलिए ये बताइए कि कास्ट आयरन की परसेंटेज, कास्ट आयरन में, ठीक है, कार्बन की परसेंटेज अगर बढ़ी, ठीक है, या स्टील के अंदर कार्बन की परसेंटेज बढ़ी तो मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर में क्या बदलाव आता है? हाँ जी, कम होगा। तो हम देखते हैं कास्ट आयरन का मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर हमने कितना लिखा, और स्टील का 1520। ठीक है, दोनों में किसका मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर ज्यादा है? स्टील का मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर ज्यादा है, लेकिन कार्बन की परसेंटेज किसमें ज्यादा है? कास्ट आयरन में ज्यादा है। इसका मतलब जैसे जैसे स्टील से कास्ट आयरन में कार्बन की परसेंटेज बढ़ी, मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर क्या हो गया? तो कार्बन की परसेंटेज बढ़ने पे आयरन में मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर हमेशा क्या होता जाता है? ठीक है, तो ये आप तीन प्रॉपर्टी याद रखिएगा। ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। चलिए हम वेल्डिंग मेथड्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, किस टाइप की हम फ्लेम का इस्तेमाल करेंगे, कास्ट आयरन की वेल्डिंग के लिए फिलर वायर कौन सी होगी, फ्लक्स हम कौन सा इस्तेमाल करेंगे, वेल्डिंग टेक्निक कौन सी रहेगी, लेफ्ट वार्ड रहेगी, राइट वार्ड रहेगी, टॉर्च का एंगल कितना रखेंगे, फिलर वायर का एंगल कितना रखेंगे, फिलर वायर कौन से मेटल का मिक्सचर होगा, एज प्रिपरेशन कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट चीजें हैं, ठीक है, जो हम डिस्कस करते हैं कास्ट आयरन की वेल्डिंग के दौरान बाय द ऑक्सीएसिटिलीन गैस वेल्डिंग प्रोसेस। वेल्डिंग मेथड ऑफ कास्ट आयरन, वेल्डिंग टेक्निक लिख लीजिए, वेल्डिंग टेक्निक्स फॉर कास्ट आयरन वेल्डिंग और वेल्डिंग ऑफ कास्ट आयरन। Welding methods of cast iron by oxy-acetylene gas welding. वेल्डिंग मेथड क्या रहेंगे? पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप फ्लेम कौन सी इस्तेमाल करेंगे, टाइप ऑफ फ्लेम कौन सी होगी कास्ट आयरन की वेल्डिंग के लिए? जी स्टार्टिंग में हमने पढ़ा टाइप ऑफ फ्लेम में एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लेम। तो बताइए कास्ट आयरन की वेल्डिंग के लिए कौन सी फ्लेम लिखी गई? न्यूट्रल फ्लेम लिखी गई। तो कौन सी फ्लेम इस्तेमाल करते हैं? न्यूट्रल फ्लेम। ऑक्सीडाइजिंग क्यों नहीं इस्तेमाल करते? नो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम क्यों नहीं इस्तेमाल करते? ड्यू टू हाई चांस ऑफ ऑक्सीडेशन। तो आप स्ट्रिक्टली न्यूट्रल फ्लेम को ही फॉलो करेंगे। क्लियर है? कास्ट आयरन की वेल्डिंग के दौरान स्ट्रिक्टली
एग्जैक्ट कौन सी फ्लेम रखेंगे, न्यूट्रल फ्लेम का ही इस्तेमाल करेंगे। नंबर 2, कास्ट आयरन की वेल्डिंग के दौरान फिलर वायर आप कौन सी इस्तेमाल करेंगे। फिलर वायर किसका मिक्सचर होगा, हम वेल्डिंग कौन से टाइप ऑफ कास्ट आयरन की बात कर रहे हैं बताइए। ग्रे कास्ट आयरन। एंड ग्रे कास्ट आयरन में और क्या ऐड करते हैं हम, तो आयरन और साथ में सिलिकॉन का अलॉय होगा, आयरन और सिलिकॉन का अलॉय इस्तेमाल न्यूट्रल में करते करते हैं सर, सिलिकॉन तो न्यूट्रल का स्टाइल में ऐड करते हैं। क्या सिलिकॉन नोडुलर में करते हैं ना, मॉड्यूलर में करते हैं, लेकिन जो फिलर वायर है उसकी प्रॉपर्टी इंप्रूव करने के लिए हम सिलिकॉन ऐड करते हैं। मोस्टली हम सिलिकॉन और आयरन का जो एलॉय होगा उसको प्रेफर करते हैं फॉर द वेल्डिंग ऑफ कास्ट आयरन। और सिलिकॉन में कैसा कार्बन का नहीं करते इसमें फिलर वायर कार्बन का, कार्बन है अलॉय। नहीं, हम मोस्टली देखिए क्या है कि डिपेंड करता है कि हम कास्ट आयरन को कौन से मेथड से जोड़ रहे हैं, उसके हिसाब से हमें प्रॉपर्टी चाहिए। जैसे कि अगर हम कास्ट आयरन की ब्रेजिंग करना चाहें उसके लिए फिलर वायर अलग होते हैं, कास्ट आयरन की वेल्डिंग ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग के लिए अलग होती है, तो दोनों केस में अलग अलग हैं। कल हम पढ़ेंगे प्रॉपर तरीके से टाइप्स ऑफ फिलर वायर्स, ठीक है, ब्रेजिंग के लिए भी कौन सी है और वेल्डिंग के लिए कौन सी होगी, उसमें कास्ट आयरन का, स्टील का सारा कुछ मेंशन होगा, ठीक है। स्पेशली आप ये याद रखिए आयरन एंड सिलिकॉन का मिक्सचर होगा, एंड सिलिकॉन को भी हम कितने परसेंट ऐड करते हैं, 2.8 से लेके एंड 3.5% ऐड किया जाता है सिलिकॉन आयरन के अंदर सिलिकॉन, ठीक है। हम सिलिकॉन को ही ऐड क्यों करते हैं, बिकॉज यहाँ लिख लीजिए वाई सिलिकॉन इज एडेड इन फिलर वायर। फिलर वायर में हम सिलिकॉन ही ऐड क्यों करते हैं, बिकॉज वेल्ड मेटल डिपॉजिटर, जो वेल्ड मेटल हम डिपॉजिट करेंगे बाय दिस फिलर वायर इज इजीली मशीनेबल। अगर हम सिलिकॉन और आयरन का फिलर अलॉय यूज करेंगे तो उसकी मशीनिंग इजीली कर सकते हैं। फ्लक्स कौन सा इस्तेमाल करते हैं, कास्ट आयरन की वेल्डिंग के दौरान फ्लक्स कौन सा इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हमारे पास अल्टरनेट ऑप्शंस हैं, इनमें से हम कोई भी ऑप्शन यूज कर सकते हैं। बोरेक्स इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, बोरेक्स इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या फॉर्मूला है इसका बता सकते हैं, B4O7 10H2O। क्लियर है, बोरेक्स इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका फॉर्मूला Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। पोटाशियम कार्बोनेट का इस्तेमाल किया जा सकता है, पोटाशियम कार्बोनेट का इस्तेमाल किया जा सकता है, K2CO2 पोटाशियम कार्बोनेट इस्तेमाल कर सकते हैं। सोडियम कार्बोनेट इस्तेमाल कर सकते हैं। सोडियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया जा सकता है, सोडियम नाइट्रेट NaNO3 सोडियम नाइट्रेट का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। ये हमारे पास ऑप्शन है कि हम कौन सा फ्लक्स यूज करना चाहेंगे, ठीक है। पॉइंट नंबर 4, वेल्डिंग टेक्निक
वेल्डिंग टेक्निक कौन सी इस्तेमाल करेंगे? वेल्डिंग टेक्निक कौन सी इस्तेमाल करेंगे? हाँ जी, राइट वार्ड क्यों? हाँ, डिपेंड करेगा थिकनेस पे, डिपेंड्स ऑन, आपको ऑलरेडी बताया, वही सेम चीज फॉलो करिए, ठीक है? अप टू 5 mm एंड मोर देन 5 mm, ठीक है? और इसके लिए हमें प्री हीटिंग की जरूरत होगी, प्री हीटिंग की जरूरत होगी। और प्री हीटिंग टेम्परेचर कितना होगा? यहाँ लिखते हैं, प्री हीटिंग की जरूरत होगी। प्री हीटिंग टेम्परेचर कितना होगा? टॉर्च का एंगल कितना होगा? फिलर वायर एंगल क्या होगा? फिलर वायर एंगल क्या होगा? तो आप ये 4 चीजें लिखेंगे। प्री हीटिंग टेम्परेचर होगा इसके लिए 200 से लेके 310, 200 से लेके 310 डिग्री सेल्सियस। टॉर्च का एंगल 60 से 70 डिग्री सेल्सियस एंड फिलर वायर का एंगल 40 से 50 डिग्री। ठीक है, कास्ट आयरन के लिए 10 डिग्री ज्यादा है, 40 से लेके 50 डिग्री, 60 से 70 है टॉर्च का एंगल। प्री हीटिंग टेम्परेचर कितना? 200 से 310 डिग्री। 200 से लेके 310 डिग्री सेल्सियस। या फिर लिखते हैं अप टू कितने टेम्परेचर में? रेड हॉट टेम्परेचर, जब तक वो क्या हो जाए? लाल गरम। रेड हॉट हो जाए। ठीक है, चलिए पॉइंट नंबर 5, लास्ट एज प्रिपरेशन की बात करें। लास्ट पॉइंट नंबर 5, एज प्रिपरेशन की बात करें। एज प्रिपरेशन कैसे करते हैं? फॉर द फिलेट वेल्ड, फिलेट वेल्ड के लिए कैसा? स्क्वायर। एंड फॉर द बट वेल्ड, बट वेल्ड के लिए क्या होगा? पहले है मेटल की थिकनेस, चलिए यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। पॉइंट नंबर 5, एज प्रिपरेशन। एज प्रिपरेशन सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले क्या आता है? थिकनेस मेटल की थिकनेस किसमें होगी? mm में होगी। उसके बाद सेकंड नंबर पे है नोजल टाइप ऑफ एज प्रिपरेशन। टाइप ऑफ एज प्रिपरेशन, एज प्रिपरेशन कैसे करेंगे आप? एज कैसे तैयार करेंगे? उसके बाद नंबर 3 है रूट गैप, कितना रखेंगे? लास्ट में फिलर वायर का साइज किसमें होगा? mm में होगा। रूट गैप किसमें होगा? mm में। बात को ध्यान में रखिएगा। तो कास्ट आयरन के लिए स्टार्टिंग में 0.8, 0.8, 1.6, 2.4, 3.2, 4.0, 5.0। तो फिलहाल के लिए फॉर द कास्ट आयरन लेफ्ट वार्ड वेल्डिंग टेक्निक के लिए, ठीक है? एज प्रिपरेशन कैसी रहेगी? एज प्रिपरेशन फॉर 0.8 से लेके 2.4 तक ये रहने वाली है स्क्वायर एज प्रिपरेशन। स्क्वायर एज प्रिपरेशन एंड फॉर थिकनेस 3.2, 4.0 एंड 5.0 ये रहेगा सिंगल वी 80 डिग्री, सिंगल वी 80 डिग्री रहेगा। रूट गैप की बात करें, रूट गैप की बात करें तो स्टार्टिंग के लिए Na किसके लिए? 0.8 के लिए। उसके बाद रूट गैप है 2.4,
एंड अगेन जितने भी लास्ट में बचे हैं दैट इज 3.2 एंड अगेन 3.2। पिलर वायर की बात करें 1.6 1.6 1.6 2.4 3.2 and 4.0। क्लियर है? तो ये बेसिकली एज प्रिपरेशन का एक बेसिक आइडिया होता है। आपको 100% चीजें तो नहीं याद रहेगी इनके बारे में, तो ये आपकी जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि अगर ऐसा होगा तो आप ऐसा एज प्रिपरेशन करेंगे। मेन चीजें जो होती है इसमें इम्पोर्टेंट, तो ये सारे पैरामीटर्स हैं जो आपको ऑलरेडी बता रखे हैं। क्लियर है? ये है टॉपिक अपना वेल्डिंग मेथड ऑफ कास्ट आयरन बाय द ऑक्सीएसिटिलीन गैस वेल्डिंग प्रोसेस। ब्रेजिंग मेथड अलग होता है, ठीक है ना? ब्रेजिंग करनी हो अगर कास्ट आयरन की तो अलग मेथड है, ठीक है?